नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर सुमीत शाह। मैं एक लैप्रोस्कोपिक और बेरियाट्रिक सर्जन हूँ और दिल्ली के पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल में, जो कि साकेत में है, वहाँ पे मैं बेरियाट्रिक सर्जरी विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। और हाल ही में आई ये खबर कि बहुत ही दुर्घटनापूर्ण खबर कि कन्नडिगा एक्ट्रेस की एक लाइपोसक्शन की प्रक्रिया में उनकी मृत्यु हो गई। और ये सुन कर के सभी लोगों को बहुत आघात पहुंचा और कई सारे सवाल भी खड़े हो गए इस प्रोसीजर के बारे में। क्या ये सेफ़ है, क्या करना चाहिए, और इस तरीके की अनहोनी को ना होए इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सेफ्टी ऑफ द प्रोसीजर के ऊपर भी कई सवाल खड़े हुए, इंडिकेशंस पे कई सवाल खड़े हुए। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने आया हूँ कि लाइपोसक्शन, पहले तो बहुत सारे लोगों के मन की भ्रांति है कि ये वेट लॉस सर्जरी है। तो मैं आपको ये क्लियर करूँ कि लाइपोसक्शन एक वेट लॉस सर्जरी नहीं है। लाइपोसक्शन एक कॉस्मेटिक बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर है। वेट लॉस सर्जरी, उसको बेरियाट्रिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है, जो दूरबीन द्वारा आपका आमाशय या स्टमक को छोटा करने की और फूड को इंटेस्टाइन में रीरूट करने का एक लैप्रोस्कोपिक प्रक्रिया है, जिसका कि लाइपोसक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो लाइपोसक्शन क्या है? लाइपोसक्शन बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट से एक फैट सक्शन करने की सर्जरी है, जिसमें अमूमन 2 से 4 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा करीब 5 किलो तक वो फैट उस लोकल एरिया से सक्शनिंग करा जाता है। और उसका मेन पर्पस है कि उस एरिया को कंटूरिंग करना, उस एरिया की थोड़ी लुक बेटर करना। लाइपोसक्शन एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है और प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन्स द्वारा करा जाता है। और नॉर्मल प्रोसेस में लाइपोसक्शन एक बहुत ही सेफ सर्जरी है। और अगर मैं कहूँ तो पूरी देश दुनिया में लाखों करोड़ों लाइपोसक्शन हर साल होते होंगे और किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन या दुर्घटना होने का चांस नॉर्मली बहुत कम रहता है। 2 to 4% कॉम्प्लिकेशन रेट है लाइपोसक्शन की, जिसमें से अधिकतर इजीली मैनेज हो जा सकती हैं, जैसे कि लोकल इन्फेक्शन होना, कुछ ब्लीडिंग होना, जहाँ पे हुआ है लाइपोसक्शन वहाँ कुछ फ्लूइड कलेक्शन हो जाए, कोई बॉडी फ्लूइड्स कलेक्ट हो जाए या कुछ ब्लड क्लॉट बन जाए। इस प्रकार के कॉमन कॉम्प्लिकेशंस इजीली मैनेज करे जा सकते हैं। वेरी रेयरली, बहुत ही असामान्य बात है कि कभी उससे संबंधित कोई ऐसी ग्रीवियस कॉम्प्लिकेशन हो जाए जिसमें कि चर्बी का कुछ हिस्सा आपकी खून की नसों के साथ जाकर के फेफड़े में अटक जाए, जिसको कि फैट एम्बोलिज्म कहते हैं। ये एक बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी इस तरीके की कई बार समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन कोई भी ऑपरेशन अगर एक सेफ सिचुएशन में करा जाए, एक अच्छे वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में करा जाए, सारी प्रिकॉशंस के साथ करा जाए, तो इनसे होने वाली दुर्घटना के चांसेस कम हो जाते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में उनके पास पूरी फैसिलिटीज़ का मौजूद होना और प्रोसीजर एक ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड सर्जन के द्वारा करा जाना, और एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ की ऑपरेशन थिएटर की, एनेस्थीसिया की, आईसीयू बैकअप की फैसिलिटीज़ अच्छी हों, ये सब चीज़ें मरीज को के लिए प्रोसीजर की सेफ्टी को और बढ़ा देती हैं। लाइपोसक्शन जो एक बॉडी कंटूरिंग ऑपरेशन है, इससे आपका लोकल कॉस्मेटिक कुछ लोगों को बेनिफिट मिलता है, जो कि एक बिल्कुल वाजिब बात है। और ये अपनी कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी, हर किसी को राइट है कि वो अपनी बॉडी इमेज के अनुसार जिस प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहे वो करा सकता है। और हर एडल्ट को ये एक राइट है कि वो कंसेंट दे सकता है कि मैं ये ऑपरेशन कराना चाहता हूँ। हर ऑपरेशन के पहले सभी डॉक्टर और सभी सर्जन, एनेस्थेटिस्ट मरीज को ऑपरेशन से संबंधित सभी रिस्क के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताते हैं, उनसे इस बात की रजामंदी लेते हैं, जिसको कि हम लोग इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं।
रही बात बेरियाट्रिक सर्जरी की, तो बेरियाट्रिक सर्जरी में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि लोगों की डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, बीपी ठीक हो जाता है, रात में जिनको ज़ोर से खर्राटे आते हैं, जिसको स्लीप एपनिया बोलते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद ऑलमोस्ट 90% तक ख़त्म हो जाते हैं। ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स लाइपोसक्शन से नहीं मिलते। लाइपोसक्शन के बाद आपका वजन 3 से 5 किलो से ज़्यादा कम नहीं होगा, लेकिन बेरियाट्रिक सर्जरी जिन मरीजों में करी जाती है उनमें वज़न 35 किलो, 40 किलो और उससे कहीं अधिक भी कम हो सकता है। डिपेंड करता है कि पेशेंट का ऑपरेशन के पहले ही कितना वज़न था। और बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, बीमारियां जो कि वज़न से संबंधित बीमारियां हैं वो बेरियाट्रिक सर्जरी से दूर होती हैं। लाइपोसक्शन प्योरली कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, इससे आप वेट लॉस की आशा ना करें, इसको आप अपनी कॉस्मेटिक बॉडी कॉन्टूरिंग का एक प्रोसीजर समझें। सो अगर ये एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन द्वारा एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में करा जा रहा है तो मैं ये कहूँगा कि प्रोसीजर बहुत सेफ है और देयर इज़ नो रीज़न वाई बिकॉज ऑफ दिस इस एक अनहोनी घटना की वजह से, एक दुर्घटना की वजह से हम पूरे प्रोसीजर को बदनाम करें। ये बात ठीक नहीं है। करोड़ों लाइपोसक्शन प्रोसीजर बहुत सेफली करे जाते हैं, करोड़ों बेरियाट्रिक सर्जरीज बहुत सेफली करी जाती हैं और उनके बारे में अक्सर बात नहीं होती क्योंकि उनमें सक्सेस रेट वैसे भी दोनों प्रोसीजर में इज़ मोर देन 98% सक्सेस रेट इज़ देयर। एक जो अनहोनी घटना हुई है उसकी मेडिकल बोर्ड पूरी जांच करेगा और उसके बाद ही पता चल सकता है कि इसमें किसी किस्म की कोई कोताही बरती गई थी कि नहीं। और तब तक हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि कोई भी प्रोसीजर कराएं, किसी भी सर्जरी कराएं, उसको गंभीरतापूर्वक लें। एक ऐसी जगह में कराएं जो कि एक वेल इक्विप्ड सेंटर हो, एक ऐसे पर्सन के पास जाएं जो कि एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हो, जिनके पास पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हो इस तरीके के प्रोसीजर्स करने का, और एक ऐसे सेंटर में कराएं जहां पे सभी किस्म के बैकअप इन केस ऑफ इमरजेंसी अवेलेबल हो ताकि सर्जरी आपकी सक्सेसफुल हो, सर्जरी आपके लिए सेफ हो और आप सर्जरी करा करके जो आप परिणाम चाहते हैं वो आपको मिले। ये सब चीज़ के लिए मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है कि हम समझें कि प्रोसीजर क्या है, क्या इससे फ़ायदा है, क्या इसके नुकसान हैं, कौन सी कॉम्प्लिकेशन से हमारे को ख़तरा हो सकता है। तो अपने सर्जन से डिटेल में इस बारे में बात करिए और एक सेफ सर्जरी सेव्स लाइव्स का एक कैंपेन है जो कि पूरे दुनिया में चला हुआ है और ये मेरे को कह कर के खुशी हो रही है कि अगर आप ओवरऑल देखें तो सर्जरी में सेफ्टी जो है वर्ल्ड ओवर इट हैज़ इम्प्रूव्ड रिमार्केबली, बहुत सेफ्टी बढ़ गई है। डिस्पाइट दिस, जैसे कि कई बार हम लोग बोलते हैं कि इतना हमारे पास टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी और प्रिकॉशंस होते हुए भी कई बार फ्लाइट्स का क्रैश हो जाती हैं, एयरक्राफ्ट्स क्रैश हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग सब एरोप्लेन से ट्रैवल करना बंद कर देते हैं। ये एक दुर्घटना है, कभी घट सकती है और सीख लेनी चाहिए सबको। पूरा केस स्टडी करना चाहिए, कहाँ पे कुछ कमी रह गई उसको लेकर के हम लोगों को करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सर्जरी, चाहे वो कॉस्मेटिक सर्जरी हो, चाहे वो कैंसर सर्जरी हो, चाहे वो बेरियाट्रिक सर्जरी हो या और अन्य किस्म के लेप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जरी ऑपरेशंस, पहले के मुकाबले में पेशेंट्स के लिए दे आर मच सेफ़र और ना केवल सेफ्टी ज़्यादा है, पेशेंट फ्रेंडली हैं। आजकल छोटे कट से हो जाते हैं और जल्दी रिकवरी हो जाती है और बहुत जल्दी ही वापस आप अपने काम पे जा सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए, मेरे को ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।